हेलो नमस्ते। तो मेरा सुबह का मॉर्निंग का काम ख़त्म हो गया है, मतलब सुबह सुबह वाला। जैसे बच्चों का लंच वगैरह बनाना था तो बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया। और मैंने नहा के साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह करके और फिर मैं अपनी ये बेडशीट वगैरह मैंने मतलब निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दी थी धुलने के लिए। लेकिन अभी चेंज कर रही हूँ नहाने के बाद में। कभी जैसे मुझे टाइम मिलता है उसी तरीके से कर लेती हूँ, कभी बाद में भी चेंज करती हूँ नहाने के, कभी पहले भी कर लेती हूँ। कि सुबह सुबह मुझे बहुत काम होता है। तो उसमें क्या है कि सुबह सुबह बाहर की भी क्लीनिंग होती है। तो बाहर क्या धूप आ जाती है, अभी धूप गर्मी का टाइम है और पौधे में मतलब पानी वानी देना होता है। तो सुबह वो काम मैं बाहर का जल्दी जल्दी करके झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ। तो मैं नहा धो के अभी क्या है कि 12 बजे बीच का काम जो था एक्स्ट्रा वो कुछ किया मैंने। अभी खाना बनाने लग गई मैं, क्योंकि 2 बजे के बाद हस्बैंड कभी भी आ जाते हैं। तो 2 से 3 साढ़े 3 भी हो जाता है उनका, तो 2 बजे के बाद ही आते हैं। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, खाना वगैरह बना के मैंने रख दूँगी। तो ये सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की, और इधर मेरी दाल चढ़ाई हुई है। तो एक साइड पे क्या है कि दाल का तड़का तैयार कर देती हूँ। इंडक्शन भी मैंने लिया हुआ है तो एक साइड पे बना लेती हूँ, दोनों गैस पे। कभी कभी दोनों गैस भी भर जाती हैं, दोनों बिजी होती हैं तो अंगेज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से फिर इंडक्शन पे भी बना लेती हूँ तीनों को। क्योंकि एक जल्दी जल्दी काम हो जाता है दोपहर के टाइम में, लंच का टाइम झटपट झटपट बना के फिर मैं क्या आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। तो अभी ये तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। और जैसे मुझे एक्स्ट्रा काम भी जैसे सब्ज़ी वगैरह लानी होती है तो वो मैं खाना बनाने से पहले अपना ले आती हूँ, जो मुझे अगर एक्स्ट्रा जाना होता है बाहर। तो वो क्योंकि लंच 12 बजे से बना के, कभी कभी मैं जल्दी भी बना के रख देती हूँ। रोटियाँ छोड़ देती हूँ, चावल वगैरह छोड़ देती हूँ, बाकी सब्ज़ी वगैरह जल्दी बना लेती हूँ। तो आज मैंने 12 बजे लगी थी, तो वही मैं झटपट झटपट कर रही हूँ काम अपना। और यहाँ दाल का तड़का बस तैयार ही हो रहा है, क्योंकि दाल बस सीटी आने वाली है। तो मैंने दाल चढ़ाई हुई है, तो वो मैं फटाफट कर दूँगी। और आज तो पूरा दिन क्या, रोज़ाना ही पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है सारा दिन। क्योंकि 3 बजे के बाद में बच्चे आते हैं मेरे, तो उस तब तक मैं ये काम में लगी रहती हूँ। फिर बच्चे खाना खाते हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं, वो भी खाना वगैरह खाते हैं। तो थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं बच्चों का। ये दाल को सीटी आ गई है तो इसको बस बंद कर देंगे हम, और इसको तड़का लगाएंगे। तो बच्चों को ये रहता है खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उनकी ट्यूशन की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो बस मैंने यही फटाफट कर रही हूँ जल्दी जल्दी। कभी कभी लेट भी हो जाता है थोड़ा सा, अगर टाइम होता है तो 1 बजे से भी लग जाती है, क्योंकि 1 घंटे में खाना जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा 12 बजे से बना के रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो अपना मुझे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम जो मैं सोच के रखे थे वो करने वाली हूँ। एक साड़ी की फाल लगानी है मुझे, और भी काम है, तो वही मैं करूँगी। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है तो उसमें भी थोड़ा सा शाम को फिर काम हो जाएगा, खाना वगैरह जल्दी बनाना है इस वजह से। और साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, क्योंकि साथ के साथ साफ़ सुथरा रहता है। बार बार में फिर इकट्ठा गंदा करके फिर दिक्कत हो जाती है, फिर पूरा गंदा हो जाता है, फिर एक साथ सारी किचन को साफ़ करो। इससे अच्छा साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो कि गंदा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं क्या है कि बस आटा लगा के रख दूँगी। और आटा तब तक थोड़ा सा क्या है कि रोटी बनाने के टाइम तक अच्छे से रेस्ट मिल जाता है तो ठीक हो जाता है। फटाफट से लगा दूँगी आटे को मैं। तो ये बस मेरा आटा लग ही गया। और इसी बीच में क्या कि करेले की जब सब्ज़ी बना रही थी तो बहुत धीरे धीरे बनती करेले की सब्ज़ी। मैं एकदम स्लो गैस पे बनाती हूँ, तो उसमें बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर तेज़ कर दो थोड़ा जल जाता है और कड़वा भी नहीं मतलब वो होता है, तो बच्चे नहीं खाते करेले फिर इस वजह से। तो स्लो स्लो करके क्या कि अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है करेले में। तो स्लो गैस पे ही बनाती हूँ मैं धीरे धीरे। और घर में बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं। तो ये देखिए करेले बस मेरे बन ही गए, काफ़ी देर से बना रही थी। अभी इसमें मैं क्या या तो अमचूर डाल देती हूँ, अगर मेरे पास नहीं होता तो ये मैंने कच्चे वाले जो आम है उनको बारीक चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर दिया था, और ये डाल दूँगी। इससे क्या है, जो अभी आजकल कैरी आ रखी हैं तो और भी खट्टा डालने से क्या काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। जब मुझे ये नहीं मिलते तो मैं इसमें कैरी का जो पाउडर अमचूर पाउडर आता है वो डाल देती हूँ। और ये क्या थोड़ी देर बस गैस और चलाएंगे, पक जाएंगे इतनी देर में ही। करेले बन गए हैं, थोड़ा बनने के बाद में डालने से क्या है गलने में देर नहीं लगती फिर। तो बस अभी दाल भी मेरी यहाँ पे उबल के तैयार हो चुकी है।
अभी इसको मैं तड़का लगा दूँगी फटाफट से। तो इसको फटाफट तड़का लगाऊंगी क्योंकि तड़का लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक साइड पे कुछ अपना एक और दूसरा काम करती रहूँगी क्योंकि तड़का मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, प्याज वगैरह कट करके, लहसुन, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें कट कर ली थी, टमाटर वगैरह। और यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा बस। ये मेरा रायता भी रेडी हो गया। तो ये मेरा सारा खाना बस अब रेडी हो गया। दाल, सब्जी, रायता, सलाद साथ के साथ में काट के रख देती हूँ क्योंकि 2 बजे के बाद हस्बैंड कभी भी आ जाते हैं। और किचन को क्लीन कर देती हूँ। रोटियाँ और चावल वगैरह बनाने रहते हैं तो वो मैं फिर बाद में बनाती हूँ। तो लंच का काम तो तैयार हो गया है, सिर्फ रोटियां बनानी, आटा वगैरह लगा दिया है, सब्जियां दाल सब बना के रख दी है मैंने। और बच्चे आते हैं उसी टाइम में रोटी बनाती हूँ और हस्बैंड आते हैं उसी टाइम। वो लोग तीनों का सेम टाइम ही होता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे। बच्चे दोनों साथ में आते हैं, हस्बैंड थोड़ा आगे पीछे आ जाते हैं, या तो पहले आते हैं या बाद में आ जाते हैं, कभी कभी साथ भी आ जाते हैं। तो रोटियों का है बस, रोटियों तब तक मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं तो दिन में वही कर लेती हूँ। तो किचन का काम करके अभी मैं यहाँ पे आ गई। मुझे फाल लगानी थी मेरी साड़ी में। तो ये देखिए सुबह जैसे 10 से 12 के बीच में थोड़ा टाइम मिला था मुझे और सब्जी वगैरह लेने चली गई थी। तो मैंने नीचे वाली फाल लगा ली है इसमें, एक साइड की, कि दोनों साइड से मैं हाथ से ही लगाती हूँ मतलब। तो नीचे वाली लगा ली थी, उसके बीच में फिर मैं मार्केट चली गई। अभी आके ऊपर ये मैंने सब्जी तैयार, जैसे खाना तैयार हो गया तो मुझे टेंशन नहीं है, जब भी आएंगे तो रोटियां बनानी है। तो उस बीच अब इसको क्या मैं कच्ची कर रही हूँ, क्योंकि पहले क्या है कि कच्ची करती हूँ मैं, उसके बाद पक्की करती हूँ, तो क्या झोल वगैरह बिल्कुल नहीं आता। और मुझे मेरा खुद का काम पर्सनली अपना, जैसे साड़ियों की फाल है, मेरे कपड़े सिलाई, जैसे स्टिचिंग वगैरह खुद ही करती हूँ मैं। ये देखिए पूरी मैंने कच्ची की है। और फिर इस आप कभी भी लगा के देखिए कि जैसे कच्ची करके साड़ी की नीचे की लगाने के बाद कच्ची कीजिए, लंबे लंबे टाके लगा दीजिए और उसके बाद उसको छोटे टाके मतलब पक्का कीजिए, तो बिल्कुल झोल नहीं आता है साड़ी में, एकदम अच्छी फाल लग के तैयार होती है। मेरी काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं मेरी। और ये अब दूसरी साइड की बस ये करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि इसीलिए झटपट झटपट लगी हूँ कि फिर 3 बजे तक तो बच्चे भी आ जाते हैं, हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो 3 बजे तक वो भी आ जाएंगे, तो फिर रोटियां वगैरह बनाऊंगी, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना है। इतना लग गया है, इतना अभी बाकी रह गया, ये देखिए। इसको फटाफट से बस तैयार कर देती हूँ मैं। बस फाल मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने सारी फाल लगा ली अपनी फटाफट से, और बच्चे भी आ गए थे, तो बस इसको फोल्ड करके रख दिया और अभी किचन में जाके अपना खाना बनाऊंगी, रोटियां मतलब। और ये देखिए अब अभी हमारी एनिवर्सरी आज, तो उसी का बस केक कटिंग कर रहे हैं हम लोग। वैसे हम ज़्यादा सेलिब्रेट कुछ नहीं करते, मैं और बच्चे और हस्बैंड बस यही थे, चारों लोग। तो छोटा सा केक ले आए थे, उसी में हस्बैंड हंस रहे थे कि ठीक है ऐसे आप खा लो। बच्चों से बोल रहे आप लोग ही काट के खा लो। और बच्चों ने फिर दोनों बच्चों को खिलाया। अब मेरे मुंह में सारा ही केक दे दिया कि सारा ही खाओ, थोड़ा सा खिलाया फिर उसको भी खिलाई। ये बच्चों ने गिफ्ट दिया मुझे, मुझे बहुत पसंद आया, हम दोनों का है। तुरंत उनको याद आया कि ये गिफ्ट तो लेके नहीं आए, तो उन्होंने प्रिंटर से प्रिंट निकाला और बोले इसको फिर हम फ़ोटो फ्रेम कराएंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा पूरा दिन बीता और ये यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह करने लगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।